ये व्रत जरूर रखूंगी क्योंकि मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता है। मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। हाँ, मैं व्रत रख रही हूं और जिसके लिए व्रत रखने वाली हूं उसका नाम है वो अभी कैसे पता होगा मुझे? देख रहे? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, खुद देखो आजकल के बच्चे कितने फॉरवर्ड हो रहे हैं। अपने पति के नाम का व्रत रख रही है और पति के नाम ही नाम। अरे वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे भाई। ये जा रही लड़की तुम्हारी। करेक्ट मामा, एकदम सही बोल रहे हो। अब आज नहीं तो कल तो पता चलेगा ना, जिससे मेरी शादी होगी उसका नाम। अब अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखने में कैसी बुराई? हाँ, क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ, सुन लिया तूने? अरे अपने होने वाले पति के लिए व्रत रख रही है। अरे भाई इसमें बुराई क्या है? अब तू मेरे आंगन में बैठकर फालतू की बकवास किए जा रहा है, बात कर रहा है बेकार की। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी इलायची कहाँ भैया, हमारी इलायची तो लाखों में है, बहुत सीधी बच्ची है। कैसे, तुम टेंशन मत लो, जाने दो घर। भाई ऐसा है इलायची, तो आज के बाद बाहर घूम, कोई टेंशन वाली बात है, हम तो पे पूरा भरोसा करते हैं। इतनी प्यारी बच्ची हमारी, बता तो। हाय, मेरे बच्चे कितने संस्कारी है। मेरे तो भाग ही खुल गए। आंटी जी, भाग खुलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा, हाँ बेटा। जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वो है जीजा जी। जीजा जी, पंचम, क्या हो गया जीजा जी को? मिसेस पंचम, वो सामने बाल्टी में पानी रखा है, लाओ उसके मुंह पे छिड़को। जल्दी उठेगा तो अच्छा है मेरे लिए। दुकान पे भी जाकर बैठना है। इलायची माँ, तू चाय बना दे मेरे लिए, मैं सिर भारी हो रहा। हाँ। जीजा जी उठिए, जीजा जी उठिए। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाया हूँ मुंह धो लो। उठो। हैं? लाल तो उठ ही ना रहा है तेरी। हाँ भाई, कौन सा महीना चल रहा है? अबे पागल है क्या? क्या बोल रहा है? कुछ भी बकवास कर रहा है। चल छोड़, अब ये बता क्या हुआ था? होना क्या है? बताने वाला क्या है? गैस चढ़ गई थी, चक्कर आ गया, गिर गए, और क्या? साला मैं पूरे दिन ये पेटीकोट ब्लाउज साड़ी पहन के रहता हूँ, मुझे चक्कर ना आते, अब तुझे पैंट शर्ट पहन के चक्कर आ गए? अरे फालतू की बात ना कर, मैं सब समझता हूँ। अच्छा छुपा ना भाई, बता बता क्या हुआ था? अबे यार कुछ नहीं, इलायची जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो क्या उन्होंने हमारे लिए रखा है, हम जानते हैं बात, और किसके लिए रखेंगी? पता है सेठ जी उनसे उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि बताओ कि तुमने किसके लिए व्रत रखा है। तो हम डर गए कि कहीं हमारा नाम ना उगल दे। बाल बाल बच गए भाई, अच्छा हुआ नहीं उगला। कहीं अगर वो नाम उगल देती ना तो सेठ जी हम दोनों को घर से बाहर उगल देते। सही बता रहा हूँ तुझे भाई, ये मजाक की बात नहीं है, तू समझ नहीं रहा है। तुझे याद है ना कि हमारे गुरु घंटेश्वर जी ने क्या कहा है, हमारे लिए कोई भी लड़की व्रत नहीं रख सकती, वरना जो लड़की तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी उसकी उम्र छोटी हो जाएगी। हैं? उन्हें व्रत रखने से रोकना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा तू? भाई तो एक काम कर, सुनीता जी के पास जाके उन्हें समझा, उनकी मदद मांग, ठीक है? ठीक है, सुनीता जी से बात कर लेंगे। इलायची जी की जान का सवाल है, उन्हें व्रत रखने से रोकना ही पड़ेगा।
पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरी ज्यादा डाक है ना, नहीं पर इसकी ज्यादा हो गई। अरे सुनीता जी, सुनीता जी, बहन जी एक मिनट हटना जरा। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? बाय। लो आप यहाँ खड़ी हो, हम ना पूरे चांदनी चौक का चक्कर काट आए। वो आई एम सो सॉरी पिंटू भाभी, मैं ना वो मंदिर गई थी। वैसे कैसे आना हुआ? कैसे? अरे वो ना बिट्टू हलवाई के यहाँ गरम गरम समोसे बन रहे थे तो वो मैंने ले लिए गरम गरम, लेकिन अकेले खाने का मन नहीं किया। हाउ स्वीट पिंटू भाभी, लेकिन ना मैं नहीं खा सकती, वो मैं डाइट पे हूँ ना, तो मुझे आलू मना है। अच्छा। अरे कोई बात नहीं, सलाद समझ के खा लो, फिर कोई नुकसान ना होगा। सच्ची? मुच्ची, मेरा मतलब, अरे हम और पंचम तो रोज ऐसे दारू पार्टी करते हैं। मतलब मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोग ना लस्सी को बिस्की बोल के पी लेते, अब फिर टल्ली हो जाते। अब समोसे खाओ। पिंटू भाभी समोसे वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे ना मेरा भी बड़ा मन कर रहा था कि मैं कुछ खा लूं, सोचा कि स्टॉक करके रख लूं ना अपने पेट में, क्योंकि कल व्रत है तो फिर कुछ खा नहीं पाऊंगी। व्रत? मतलब आप करवा चौथ का व्रत रखेंगी? हाँ मैं तो रखूंगी, राजेश खन्ना जी के लिए, और आप भी तो रखोगे ना पंचम जीता जी के लिए। अरे मैं तो एक सेकंड भी भूखा ना रह पाता हूँ। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि मुझको ना व्रत रखने की मनाही है। अरे बनाई क्यों नहीं रख सकती आप व्रत? अरे वो क्या है ना, हमारे आगरे में पंडित जी हैं, बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, तो उन्होंने बताया था कि गुग्गू की कुंडली में ना बहुत भारी मांगलिक दोष है, तो उनकी लंबी उम्र के लिए जो कोई व्रत रखेगा वो खुद लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत खतरा है, तो इसलिए नहीं रख रही। क्या बात करो बिट्टू भाभी? सच बता रहे हैं। वैसे सुनीता जी, इलायची जी ने भी तो व्रत रखा है किसी के लिए। हम तो ये कह रहे हैं भैया उन्हें भी मना कर दो, क्या पता जिसके लिए वो व्रत रख रही हैं उसकी वजह से उनकी जान को कुछ खतरा हो जाए, और ऐसा वो लड़का बिल्कुल नहीं चाहेगा जिसके लिए वो व्रत रख रही हैं। आप समझ रही हैं ना? हाँ पिट्टू भाभी मैं सब समझ रही हूँ। ओह माय गॉड, हीलू तो अपने आप को ना बहुत बड़ी सी मुसीबत में डालने लगी है। मैं ना उसको जाके सब समझाती हूँ, मैं बात करती हूँ उससे जाके। हाँ आप समझाओ, हम भी जाते हैं, गुग्गू के लिए खाना बनाना है। ठीक है, बाय। बाय पिट्टू भाभी। माय गॉड। मेरी बात तो सुन ले एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ तू सुनी ना रही है। अरे तू मैं देख, तू एक बार सुनते, तू कभी सुनती ना है मेरी बात। आज तो सुन ले, एक मिनट सुन ले। अरे एक मिनट। इलायची के पापा, मेरा पीछा करना बंद करो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो सुन। बहुत दिन से ना तेरे पैरों की छन छन की आवाज मैंने ना सुनी, तो मैं सोच रहा था कि तेरे लिए एक अच्छी सी जो है चांदी की पाजेब गिफ्ट कर दूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात सोची तुमने इलायची के पापा। हैं? सच? तू मान गई? हाँ क्यों नहीं, जब मेरा पति मुझे 1.5 लाख के हीरे का हार के साथ साथ चांदी का पायल भी गिफ्ट कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला। मेरे तो भाग ही खुल गए। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे भाग फूटने वाले हैं। तू और आ गई जले पे नमक छिड़कने। अरे कोई नहीं। क्या हुआ? देख इलायची, यही तो एक दिन होता है जब बीवी अपने पति के जेब पे बोल के डाका डाल सकती है। अच्छा तो मैं भी डाका डालूंगी। हैं? अरे तू किसकी जेब पे डाका डालेगी? और एक बात तो बता, ये तूने व्रत तो रख लिया, पर खोलेगी किसे देख के? अरे कोई तो हो। बोल। अब मम्मी मुझे पूछा था कि जब पापा दुबई में थे तो आपने कैसे व्रत तोड़ा था अपना? तेरे पापा की जान है ना उनके दुकान के गल्ले में है, तो मैंने उसे ही देख के व्रत खोला था और उसकी आरती भी उतारी थी। तो फिर मैं एक मिनट। ये मैं ना इसको देख के अपना व्रत तोड़ूंगी मम्मी। आज से करवा चौथ के व्रत तोड़ने तक यही मेरे प्राण प्यारे प्रीतम प्यारे। अरे तो पगला गई है क्या इलायची? कहीं जोर की हवा आई और ये बुझ गया तो मतलब मेरा जमाई तो कुंवारे में ही। मम्मी आने दो तूफान को, ये आज मेरी प्रेम की परीक्षा है। इलायची देख, परीक्षा की बात तो तू बोली मत,
अरे गिन के 4 परीक्षाएं होंगे जिसमें तेरे ढंग के नंबर आए थे। मम्मी यार, ये दीपक की लौ मेरे प्यार की वो लौ है जो जिसे बुझाने की ताकत पूरी कायनात में किसी के अंदर नहीं है। क्या हुआ? तूने जो बोला कुछ समझ में नहीं आया, मेरे तो भागे फूट गए। रो मत मम्मी, आज मोहब्बत के देवता को भी समझ आ गया होगा कि इलायची के अंदर ये जो प्रेम अगन है वो इस दिए में आ गई है। सुनो, संभाल के दिया है मेरे हाथ में। सुनो, चल लो यार। सुनो, क्या क्या हो गया? सुनो, हुआ क्या है? क्यों लेके आई है? लो, मैं ना बहुत टेंशन हूँ, मेरी बहुत सीरियस बात है। सुन ठीक है ध्यान से। लो, तो व्रत नहीं रखेगी। पिंटू ना अभी मेरे घर आया था, उसने मुझे बताया कि जीजा जी ना सबसे बड़े वाले, मतलब बहुत ही बड़े वाले मांगलिक है, और ना अगर कोई भी लड़की उससे शादी करती है, उनके लिए व्रत रखती है ना, तो मतलब उसका पत्ता डेफिनेटली कट है। इलू, तेरा दिमाग खराब है। तुझे पता ना मैं ये सब पे बिलीव नहीं करती हूँ। इलू, मैं जानती हूँ तू बिलीव नहीं करती, बट ये बहुत सीरियस है। प्लीज समझने की कोशिश कर इलू यार, प्लीज। सुनो यार। इलायची जी, सुनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भी पहले इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन हमारे यहाँ के महापंडित गुरु घंटेश्वर जी ने हमारे बारे में ये कहा है हमारी कुंडली देखने के बाद कि जो भी लड़की हमारे लिए व्रत रखेगी उसकी जान खतरे में हो सकती है। आप समझिए, तभी हमने बुबू को भी ये व्रत नहीं रखने दिया। पर पिंटू भाभी को तो कुछ होगा ही नहीं ना, वैसे भी वो लड़की थोड़ी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है वो लड़की, लेडीज लड़की नहीं है, वो एक औरत है, मतलब पतिव्रता औरत, और उनकी प्यार की शक्ति आपको कुछ नहीं होने देगी। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम फिर भी चांस नहीं ले सकते ना? आप बस ये व्रत नहीं रखेंगे मतलब नहीं रखेंगे, बस। क्या? इलायची जी, समझने की कोशिश करिए। अब हो सकता है जिस भी लड़के के लिए आप व्रत रख रही हैं, हो सकता है जैसे हमारी कुंडली में दोष है, उस लड़के की कुंडली में भी ऐसा कोई दोष हो सकता है ना इलायची जी? तो आप क्यों चांस ले रही हैं? आप अपनी जान खतरे में डाल सकती है ना। ओह, सो स्वीट जीजा जी। लेकिन मैं ये व्रत जरूर रखूंगी, क्योंकि मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता है। मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है जो इन सब मुश्किलों से मुझे पार करवाएगा। इलायची जी, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम आपकी जान खतरे में, हम ये नहीं देख सकते। सच्ची? आप, हमारे कहने का मतलब ये है कि इलायची जी, इस घर का कोई भी इंसान आपकी जान खतरे में नहीं देख पाएगा। कम ऑन जीजा जी, अब इतनी जल्दी नहीं जाने वाली हूं मैं। अभी तो वो जो मेरी कुंडली में योग है ना, पति तंग करो योग, उसे भी तो पूरा करना है। इलायची जी, ये गलत बात है। आप इसे मजाक समझ रही हैं क्या? ये मजाक नहीं है जीजा जी, बल्कि एक बार जो इलायची ठान लेती है ना, तो किस्मत भले ही उसके सामने आकर खड़ी क्यों ना हो जाए, वो भी हार मानकर सर झुकाकर साइड हो लेती है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इश्श। तू सिर्फ चाय पीते बैठ, कुछ सोच मत कि क्या करे। चिंता ना कर, मैं हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लूंगा। बहुत बड़ा जुगाड़ू हूँ मैं। भाई, कब ढूंढेगा जुगाड़? कल है व्रत। हाँ, तो तू तुड़वा दे। कैसे तुड़वाऊंगा? कैसे क्या? सुबह सुबह मिठाई खिला दियो किसी खुशखबरी के बहाने। कौन सी खुशखबरी? बोल देना कि तू बाप बनने वाला है। तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बकवास अंट-शंट आइडियाज मत दिया कर मुझे, तेरे से पूछना ही बेकार है। एक तो गुरुजी ने हमें पता नहीं अजीब सी स्थिति में फंसा दिया। गुरु? अरे गुरु, सुन भाई, तू ना गुरुजी से बात कर। देख क्या ना, अब तू मंगलिक है, इसका मतलब ये तो ना है कि तेरे लिए मंगल ग्रह से लड़की आएगी फिर तेरी शादी होगी। भाई, जो भी होगा ना इसी पृथ्वी पे होगा। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी कुछ ना कुछ तोड़ होगा। तू बात कर, गुरुजी से बात कर। अबे क्या हो गया तुझे? तेरी याददाश्त कम होती जा रही है क्या? भूल गया? गुरुजी गांव छोड़ के भाग गए थे। भाग गए? किसके साथ? अबे कैसी बातें कर रहा है यार, किसी के साथ नहीं। अबे याद नहीं है तुझे, वो बख्तावर नाम का गुंडा था एक, जिससे उनका झगड़ा हुआ था और बदले में उसने उनके आश्रम में आग लगा दी थी। भूल गया? याद आया।
अरे यार तूने तो गवाही दी थी कोर्ट में बख्तावर के खिलाफ, तभी तो वो जेल गया था। अबे धीरे बोल ले, ये याद दिलाना जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि यार जेल जाने से पहले बख्तावर ने कसम खाई थी कि जेल से बाहर आते ही तुझे ऊपर पहुंचा देगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओ यार भाई, यार आज तो उसकी रिहाई का दिन है, आज तो वो जेल से छूट रहा होगा। क्या बात कर रहा है? अबे तो क्या हो गया यार? आ रहे तो क्या हो गया? हम डरते हैं क्या? हम डरते हैं क्या? ओ भाई, उसे कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं, चांदनी चौक में काम करते हैं? तू छोड़ना यार, मुद्दे से मत भटक। हाँ जी बात ठीक है। अबे वो हवलदार, जरा माचिस दे। साहब जी लाइटर है। तो लाना। अरे ओ हवलदार बाबू, दरवाजा खुला रखिएगा, जल्द वापस आएंगे हम। हेलो, एडिटो प्रोडक्शंस। प्रणाम मैडम जी, हम पंचम बोल रहे हैं, संगीतकार हैं। एक ब्रेक चाहिए था। शट अप। सॉरी मैडम। जीजा जी, जीजा जी, जल्दी पकड़ो 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 पकड़ो, जल्दी अरे पकड़ो पकड़ो, आराम से पकड़ो। अरे यार, संभाल के संभाल के संभाल के। हाँ संभाल के। वो क्या है ना, ये सिर्फ दिया ही नहीं है, ये मेरे वो है। इलायची जी, आप भी मजाक करती रहती हैं, आप ना हमारी एक दिन जान लेके ही रहेंगी। कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी? ये आपके लिए व्रत रखा जा रहा है और आप हम पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। हैं जी? एनीवे, आप ना हमें एक लहंगा दिखा दीजिए, बहुत खूबसूरत सा, आपकी पसंद का। वो क्या ना, आज मेरा मन है आपकी पसंद का लहंगा पहनने का। हमारी पसंद का क्यों? क्योंकि वो क्या ना, ये दिया आपके हाथ में है, यानी कि अभी के लिए आप मेरे पति हुए, इसलिए। इलायची जी, आप भी ना कभी कभी अजीब बातें करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ऐसा सोचती है कि हम बस की खिड़की वाली सीट है जिसपे आपने रुमाल रख के अपना बना लिया। देना ही नहीं चाहिए था आपको दिया। मुझे पता है आपके मन में मेरे लिए क्या क्या चल रहा है। हद है इलायची जी, आप एक काम करिए, अपना दिया वापस ले लीजिए। ये लीजिए। नहीं नहीं, लीजिए लीजिए, जल्दी संभाल के करिए। यार। संभाल ही रहे हैं। लो लो लो। हाँ, अब बताइए आपको क्या देखना है, कौन सा लहंगा चाहिए, हम आपको दिखा देंगे। बताइए। दुकानदार, ये नीला वाला। जी, ये लीजिए। कैसा लगेगा मुझ पे? अच्छी लगूंगी क्या मैं? देखिए, जिसके लिए आपने व्रत रखा है आप उन्हीं से पूछ लीजिए। किसी बेशरम दुकानदार हो, शर्म नहीं आती है अपने खरीदार से ऐसे बातें करते हुए? मेरा मन है कि दुकानदार के पसंद के कपड़े पहनूं, तो वही पहनूंगी। दिखाओ। देखिए इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि सुबह सुबह नहाते वक्त हमारी आंख में साबुन चला गया था, जिसके कारण हमारी आंखों में बाधा आ गई है, हम देख नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अपनी मर्जी से देख लीजिए, हमें बता दीजिए। ये देखिए, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे। एक काम करो, पहन के दिखा दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बेशरम दुकानदार हो, खरीदार को मना कर रहे हो। ना, ठीक है फिर कर लो अपने काम से, बेमानी हमारा क्या है। पहनो तो पहले, ऐसे थोड़ी ना। आप अपनी आंखें बंद करिए, हमें शर्म आती है। ओह उप्स, सॉरी। हो गया। हाँ, ये लीजिए, रेडी। जरा ठुमका लगा के दिखाइए। जी, लगाइए ना।
लेफ्ट साइड। अब जरा घूम के दिखाइए, खेल भी तो देख ले कैसा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे दुकानदार ठीक सही लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, यही कर दो पैक। इलायची जी, आप ये वाला ले लीजिए। आपको अच्छा लगा? जी। यार रीलू, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं ना आ रही थी, मुझे सब कुछ दिख गया, गोलगप्पे, फलूदा, रबड़ी, कुल्फी। यार कल व्रत कैसे रखेंगे? क्यों बे, तू पिंटू भाभी से प्यार करती है कि नहीं? करती तो। वैसे रीलू की बच्ची, तूने भी तो व्रत रख लिया ना? तुझे पता है ना इसको रात को खोलना होता है, वो भी उसी की शक्ल देख के जिसके लिए व्रत रखा हो। रीलू यार प्रॉपर रिचुअल्स, आरती वारती सब होता है, कैसे करेगी तू? तो मैंने कब कहा कि किसी बंदर की शक्ल देख के अपना व्रत तोड़ने वाली हूँ? बाबा तुझे मजाक सोच रहा है? ये तुझे पता ना कि पूरे चांदनी चौक के सामने तूने छलनी से जीजा जी को देख के उनके लिए व्रत तोड़ा ना, तो बस जीजा जी की हड्डियां टूटेंगी। ओए सुन्नू, तुझे क्या लगता है कि इलायची जीजा जी को फंसने देगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे पास ना एक बड़ा ही मस्त जबरदस्त प्लान है। और तुझे पता है करवा चौथ का व्रत खुलवाने में मेरी मदद कौन करेगा? कौन? छोटे। देखना अब छोटे ही मेरा ये व्रत खुलवाएगा। वाह, ये लो व्रत तोड़ने वाली सेल्फी। क्या बात है छोटे, आज इतनी जल्दी दुकान समेट रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, ये बताओ, कोई कस्टमर आए तो खुली रखूं ना, किसके लिए खुली रखूं? आज तो मतलब ऐसा टाइम आ गया है, खाली बैठा था, मैंने अपनी 5-6 बार ऐसी शेविंग बनाई खुद ही? हाँ खुद ही बनाई। और क्या, मैंने सोचा उस्त्री में जंग ना लग जाए। मतलब ये हो रखा है कि काफी हालत खराब है तेरी, हैं? ये कैसे मेरा चेहरा देख के क्या लग रहा है? मैं कसम से कह रही हूँ दरोगा जी, मैंने ऐसा टाइम जिंदगी में ना देखा अपनी, मतलब परेशान हो गया मैं, ये कस्टमर ना मिल रहा है। अब ये देखो सलून खुल गए ना बड़े बड़े। अब आप दरोगा जी आप बताओ, जब ऐसे सलूनों में सुंदर सुंदर लड़कियां कस्टमर को ऐसे प्यार से उंगलियां अपनी सर पे फिराएंगी, तो छोटे के सलून में कौन आएगा बताओ? इन हाथों से कौन चाहेगा कि मसाज कर दूं मैं उनको? मेरा दिमाग मतलब बहुत खराब सा हो रहा है, बहुत बुरा हाल है दरोगा जी। हाल तो पिंकी जी का भी बहुत बुरा हो रखा है छोटे, सच बात बताए तो। मतलब समझ ले, पिंकी जी इस दुनिया के अकेले ऐसे मर्द होंगे जो अपने खुद के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। तुझे पता डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है पिंकी जी को कहीं व्रत टूट गया तो चांद निकलने के पहले पिंकी जी खुद चांद पे पहुंच जाएंगे, पता है तुझे? तेरे मुंह में घी शक्कर। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आप ना सुबह सरगी में घी शक्कर खाइए, भूख कम लगेगी। अच्छा जी। मतलब व्रत का सोच सोच के अभी से पिंकी जी के पेट में ना चूहे कूद रहे। अभी जाके कुछ अच्छा सा खा लेता हूँ भर भर के, ठीक है? तू ध्यान रख, सब ठीक हो जाएगा छोटे, कुछ नहीं होता। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है? तू चल, इधर कहाँ देख रही है? चल आगे। अरे क्या कैसे कैसे? अरे ये बताओ, आजकल देखते ही ना दुकान में, भाई तुम्हारी इस दुकान में अब कौन आएगा भाई? और वहाँ नुक्कड़ पे एक सैलून खुला है, 50% की ऑफ दे रहे हैं वो। अरे वहाँ जो महिला बैठी हुई है ना रिसेप्शन पे, गले लग के ग्राहकों का स्वागत करती है। बस गले लगने जा रहा हूँ, मतलब बाल कटवाने जा रहा हूँ। अरे तो एक सेकंड, मतलब ये बहुत गलत किया। ये बताओ तुम, मेरी मसाज में कौन सी कमी रह गई थी जो वहां जा रहे हो? यार कमी की बात नहीं होती। हाँ।
दरअसल ना मेरे दिल में ना महिलाओं के लिए बड़ी इज्जत है, तो वो जो महिला गले लगती है मैं चाहता हूँ कि उसको और आगे बढ़ाऊं, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार उसकी दुकान पे जाऊँ। वहीं जा रहा हूँ भाई। एक सेकंड मेरी बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ, चलो मसाज उनसे करा लो, उनके हाथ अच्छे हैं ना, उनसे करा लेना। लेकिन ये देखो टोपी के बाहर निकल रहे हैं लंबे लंबे बाल, कम से कम बाल कटवा लो। तुमसे बिल्कुल नहीं कर ट्रिम कर दूंगा। अरे नहीं करवाना, अरे खुद का कर ले यार। अरे तेरे दिमाग नहीं करवाना, छोड़। अरे मैं क्या, अरे मेरी सुन तो लो। भैया माचिस मिलेगा क्या? हर किसी के पास लाइटर ही है। यस। क्या होगा मेरे धंधे का? छोटे, अरे मुरारी सेठ के रहते तेरा धंधा कभी बंदा हो सकता है? बता। सेठ जी मुझे लग रहा था ये मतलब इनकी तो बात दूसरी है। मुझे लग रहा था कि सेठ जी मतलब विवाहेंगे, मतलब मेरी दोस्ती की जो नैया है ना उसके छेद सेठ जी भरेंगे, और तुमने वही बात कर दी। अरे मैं कह दी बात, मैं तेरे सारे छेद भर दूंगा। आया। एक मिनट ये बता पहले मुझे, तू जो सुबह मालिश करता है उसके कितने पैसे लेता है तू? 31 रुपए। 31 लेता है ना? एक मिनट रुक, तू रुक तो जा, मेरी बात सुन। अरे इतने सारे ना चाहिए। ना, एक मिनट, ये पकड़, ये 30 और ये 32.5 मैं रख ले। देख, अब देख कैसे मेरे पैसे से तेरा जो है धंधा ऐसे फर 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 करके ऊपर जाएगा। तो कर दी वही बात तुमने, 1 मिनट में जो ठंडा कर दिया। मतलब तुम क्या क्या देख क्या रहे हो तुम? तो मतलब मैं समझ रहा हूँ। अरे समझ क्या रहा है? एक सेकंड रुको बेटा, ये बात है। हाँ, तो मुझे कौन सुनना, ये पकड़ो। तू रख तो ले। अबे तू तो बहुत बड़ा नखरेबाज बन रहा है ना। मेरी बिल्कुल बात ना करो, एक तो मैं पहले से भरा बैठा हूँ, ऊपर से तुमने जब ऐसी बात कर दी ना, चवन्नी ठंडी की तो बात करके दोस्ती पे तुम कलंक हो। फिर सेठ जी हाथ जोड़े, बड़ा एहसान समझ। जाओ मर जाओ लहंगे की दुकान में। ओए छोटे, क्यों परेशान हो रहा है यार? क्या हो गया? तो क्या करूं? और तू बता भी, तू कौन से चवन्नी अठन्नी दे के मुझे मेरा धंधा चमका देगी? अरे यार, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सुन यार, मुझे ना सब कुछ पता है। वो मम्मी पापा ना तेरी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते तो मैंने सुन लिया, और मैं यहाँ तेरी प्रॉब्लम को फॉरएवर मिटाने के लिए आई हूँ यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू पहले मुझे मिटाएगी, बाद में मेरी परेशानी मिटाएगी। देख यार छोटे, मेरे पास ना बहुत ही अमेजिंग सी खबर है, जिसे सुन के ना तेरा ये जो धंधा है ना उड़ने लगेगा मस्त। हाँ, मैं तो वैसे ही उड़ के गांव जाने की सोच रहा हूँ। छोटे हार क्यों मान रहे? ऐसा नहीं करते यार। देख, हम लोग के पास ना एक बहुत ही अमेजिंग प्लान है। प्लान ये है कि करवा चौथ वाले दिन ना हम एक नाटक कर रहे हैं, तो उस नाटक के लिए हमें चंदा चाहिए, तो वो चंदा तू इकट्ठा कर ले, ठीक है? और उसके बदले में तेरी दुकान के बड़े बड़े पोस्टर ना हम बाहर लगा देंगे, मतलब पब्लिसिटी की पब्लिसिटी, और धर्म का काम भी हो जाएगा। क्यों, है ना? सही। तो बस यही करना है, और फिर देखना, अगर तेरी दुकान के बाहर राशन की दुकान से लंबी लाइन नहीं लगी ना, तो मैं नाम बदल देगा। कैसा लगा आइडिया? ना आइडिया तो मैंने पूरा सुना, लेकिन मेरी समझ में अभी कुछ ना आ रहा है। अरे यार डिटेल में बाद में बताती हूँ ना। हाँ सुना ललित अंकल, मैं ये बोल रही थी ना कि यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। लल्लू, ठीक है? सुना, क्या है ना, जो तूने स्क्रिप्ट लिखे है उसमें से दम नहीं, मतलब मजा नहीं आ रहा है पढ़ के, तो मैंने सोचा कि छोटे मोटे चेंजेस करके उसे तड़कता भड़कता बना दिया जाए। क्या बोलता है? सब समझ रहा हूँ, तेरा तो काम ही है बिजलियां गिराना। पर पिछली बार जो तूने मेरे नाटक पे बिजली गिराई थी ना, मेरे दादाजी निकलते निकलते बचे हैं। तू टेंशन क्यों ले रहा है? बस थोड़े से ही चेंजेस करूंगी, मतलब उन लाइनों में थोड़ा प्यार घोल दूंगी। प्यार मेरे भी घोल दे जिंदगी में। अब ठीक है छोटे, चल काम पे लग जाओ, ठीक है? चल बाय। चल 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 चल। आ जा नीलू। हाँ, जिंदगी में इसने मेरी फिक्र ना की,
पता नहीं इसके दिमाग में क्या पक रहा है। अबे साले, तू महीने के खर्चे में से ये मोमबत्तियां ले आया? अरे यार सरगी चल रही है तो थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। अब देख तेरी मम्मी ने मतलब मेरी सासू माँ ने क्या क्या भेजा यार मेरे लिए। देखना क्या है। क्या अरे। चूड़ियां देख के खुश क्यों हो रहा है? ओ भाई हाँ, ठीक है। मजा आ गया। इसमें क्या है? अरे भाई सच बता रहे यार, बहुत लाड आ रहा मेरी सासू माँ को मुझ पे। देख क्या क्या आइटम भेज दिए, टोकरी में टोकरी भेज दी है भाई। साले दिख रहा है मुझे ये सब। अब भाई चिट्ठी भी भेजी है, चिट्ठी पढ़। पढ़ता हूँ। पिंटू बहू, तुझे बहू कहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने जीप पे करेला सजा दिया। आगे पढ़। हाँ खैर बदकिस्मती से ही सही, तू है तो मेरी बहू। सही में मेरा बस चले तो मैं तुझे टोकरी में सांप डाल के भेजती। लेकिन तू आज मेरे बेटे के लिए व्रत रखेगी, इसलिए सरगी भेज रही हूँ। सुन ले, खबरदार जो पूरा दिन कुछ खाया, जो भी खाना है अभी अच्छे से ठूस ले, जितना ठूसना है। वरना देख मेरे बेटे की उम्र लंबी हो चाहे ना हो, तेरी उम्र जरूर छोटी कर दूंगी। भाई आगे पढ़, आगे। सासू माँ ने भेजी चिट्ठी। सुन, हो सकता है चांद तुझे देखकर डर के मारे वापस बादलों में छुप जाए। आगे बढ़। तो तू मुंह ढक के चांद के दर्शन करना, समझ गई? तुझे रत्ती भर पसंद ना करने वाली तेरी सासू माँ। यार बेबे भी ना एक एक शब्द सही लिखा है, नहीं? हाँ प्यार करने लगी है तुझसे बहुत। वही तो दिख रहा है, देख पूरा प्यार जो है ना उड़ेल दिया है इसमें, चिट्ठी में उड़ेल दिया है। खैर ठीक है यार, वो सब छोड़ यार, लेकिन खाने के लिए माल तो भेजा भाई। कितने दिनों बाद ये चीजें खाने को मिलेंगी हैं? अबे क्या कर रहा है? खा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। क्यों खा रहा है भाई? तेरे को पता नहीं है? पता है ना तुझे बेबी ने ये किसके लिए भेजा है? मेरे लिए भेजा है। अपनी बहू, यानी कि हमारी बीवी। और याद है ना गुरु घंटेश्वर जी ने हमारे बारे में क्या कहा है? साले पागल, चुपचाप जा, इसे बाहर छत पे रख दे, चिड़िया विड़िया खा लेंगी। अरे यार चिड़िया बिड़िया खा लेंगे यार, चिड़ियों की फिक्र है तुझे भाई। देख क्या है ना, ये सब खुशबू जो है ना मेरे दिमाग में चढ़ गई है। अब अगर खाएंगे नहीं तो यार पेट बहुत दुखेगा, थोड़ा खा लेते हैं। चुप रहे, ज्यादा चटोरा मत बन, समझा? और ये बीवियों वाली हरकतें मत कर। चुपचाप जा, बाहर रख दे। और कहीं पता चले खा खू के मरमर आ गया तो मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा तेरी लाश उठाने में। अरे यार कैसी बात कर रहा है यार, मर कैसे जाएंगे? नहीं खाएंगे, रख देते हैं। फालतू बाहर बात ना रख करे के। यार, ऐसे डराया मत कर। अच्छा खासा इतने दिन बाद कुछ ढंग का खाने को मिला था, कम वक्त में वो भी रखवा दिया बाहर। हैं? अब ये रात को कौन सी चिड़िया खाने आएंगी इसे? चिड़िया बिड़िया, इतना कम वक्त आदमी है ये। बचा के, साड़ी बचा के। जो बचाना था वो तो बाहर रख दिया है? अच्छा खासा माल हाथ आया निकल गया है? एक बात बता, तुझे ये मांगलिक ही पैदा होने को मिला था? अरे बुद्धलिक गुरुलिक कुछ भी पैदा हो जाता, थोड़ा आगे पीछे ना कर पाया? बता, इतनी अच्छी खासी चीज खाने को मिल रही थी, सब निकल गई हाथ से। ये कौन हंस रहा है? मुझे क्या पता, देख के आते हैं, चल। चल देखते। सही है भैया। इलायची जी, ये क्या किया आपने? ये आपने खा लिया? जीजा जी वो क्या है ना, मैं प्लेट को खाली करके ना उसमें नाचने की जगह बना रही थी। देखो ना, खा लिया है डो। ये लो पहले करवा चौथ वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, हमने आपको मना किया था ना, आप सरगी नहीं खा सकती हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे कहने का मतलब ये है कि
एलआईसी जी, आपके होने वाले पति कैसे रहेंगे आपके बिना? ओ, लेकिन ये सरगी तो थी, कोई जहर वाले लड्डू थोड़ी ना खा लिए मैंने। एलआईसी जी, ये जहर से कम नहीं है। और वैसे भी आप अपने पति की उम्र बढ़ा के क्या करेंगे? अचार डालेंगी क्या, जब खुद ही जीवित नहीं रह पाएंगी? कैसी बातें कर रहे हैं? पहले बोल चुकी हूँ ना मैं कि मेरा विश्वास आपके डर से बहुत बड़ा है, सीरियसली। ओके जीजा जी? एलआईसी जी, आप समझने की कोशिश करिए, हम किसी भी प्रकार का खतरा नहीं मोल ले सकते थे, लेकिन अब आपने ये खा लिया है। जी यार, एक बात बताओ जी, आपके महापंडित है ना, उन्होंने भविष्यवाणी की आपकी बीवी के लिए, यानी कि पिंटू भाभी के लिए, तो फिर मुझे कुछ क्यों होगा? बोलिए, जवाब दीजिए। हम चाहे तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप क्या है यार? देखिए, मुझे खाना था, मैंने खा लिया। अब देखना ये है कि जीतता कौन है, मेरा विश्वास या आपकी ये बकवास। चल सुनियो, ओके बाय। ये एलआईसी जी में ना इतनी जिद्दी है, हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। अरे जो भी होगा, लेकिन खा तो सब गई, सब सपासट कर दिया, कुछ ना बचा। मुझे तो तूने सूंघने बना दिया, कुछ नहीं बचा यार। अरे हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो अग्रवाल साहब? आज करवा चौथ है, मुझे मालूम है। कितने ना, भाभी को भेज दो। हाँ, दुकान भेज दो, बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे आज करवा चौथ है, अच्छी बिक्री हो रही है। ला 4,500। हाँ ठीक है। सेठ जी, हाँ वो हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। सुन, मेरे पास देने के लिए तेरे लिए कुछ ना है, आगे बोल। नहीं सेठ जी, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ पूछना था। सुन ढक्कन। सेठ जी, पंचम। अरे हाँ भाई, ये सवाल पूछ पूछ के तो उसकी पूछ क्यों बढ़ा रहा है? पूछना सीधे 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 तरीके से पूछ। जी सेठ जी, वो हम बस ये पूछना चाहते थे, सेठ जी, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं जो जोड़ियां होती हैं वो भगवान के पास ऊपर बनती हैं? भगवान के बाद ही बनती है। अगर इंसान बनाता तो हर आदमी अपनी पत्नी को झट 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 से बदल देता। सेठ जी, आपका तो प्रेम विवाह हुआ है, तो आंटी जी तो आपकी कुंडली में पहले से ही फिक्स रही होंगी ना? ना 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 ना, मैं तो वो जो जी लाजवंती को पसंद करता था। लेकिन तेरी आंटी की कुंडली इतनी वजनदार थी कि मतलब सारे ग्रह नक्षत्र जो है वो हमें मिलाने में लग गए। और देख तेरी आंटी कैसे मेरी कुंडली में ऐसे नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी हुई है। अरे सेठ जी, आइए आइए बैठिए। कैसे आना हुआ भैया? अरे भाई सेठ जी, क्या बताएं, बढ़िया सा लहंगा दिखा दो। अच्छा, क्या है कि करवा चौथ है ना, हाँ, रिश्वत तो देनी पड़ती है। सुन, जयपुरी लहंगा दिखा, ये पीछे रखा है। जी मौसा को दिखा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, एक जयपुरिया भी दिखाते हैं आपको। वो दिखा। और ये देखिए, ये सबसे अच्छा चल रहा है अभी मार्केट में। तो तू जयपुरिया भी दिखा दे। जी दिखा। हाँ दिखा रहे, लड़का दिखा रहे। ये देखिए जी, ये देखो, आराम देखो, बहुत बढ़िया माल है। सही है, ये हमारा बेस्ट पीस है। अच्छा सेठ जी, वो हमारी बात तो बीच में ही रह गई। हम ये कह रहे थे कि हमारा और पिंटू का भी ना प्रेम विवाह हुआ है, और वो कहना कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो इसलिए पिंटू जो है हमारे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तेरा कोई भी काम सीधे तरीके से हुआ आज तक? अब बताओ मौसा जी। होता है सेठ जी, होता है। लेकिन एक बात बता, तू ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि एलआईसी जी भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं अपने होने वाले पति के लिए। लेकिन हमें क्या पता, उनका जो होने वाला पति है अगर उसकी कुंडली में कोई दोष निकला जैसा कि हमारी है तो। तू किस दिशा में ले जा रहे हैं ये बात है? नहीं सेठ जी, हम बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना पति का करवा चौथ का व्रत और 3 पत्ती में ब्लाइंड खेलना एक बराबर है। किस्मत पता नहीं आपको क्या दे दे, कहीं एलआईसी जी का नुकसान हो गया तो। सही है। धन्यवाद। लेकिन एलआईसी इतनी जिद्दी है कि उसे समझाए कौन? ये भी सही है यार। देखिए सेठ जी, आप बात समझिए, हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना पड़ेगा, उनकी जिंदगी का सवाल है। आप समझ नहीं रहे, कहीं कोई गलत आदमी पल्ले पड़ गया तो उनका होने वाला पति अगर उनकी कुंडली में ऐसे नाग बन के बैठा और आके डस ले तो। सही है। हाँ, अरे क्या सही है मौसा लगाए हुए हो?
कहीं सही है क्या क्या तुम मुफ्त में ये लहंगा तो ले जाना चाह रहे हो? सही है, ये भी सही है। चलो यार यहाँ से जाओ चुपचाप से लहंगा खरीदो, उस पर ध्यान दो, गुस्सो मत हमारी बात में। ये भी सही है। हाँ तो सही है तो लो ना, पैसे निकालो, अरे अरे तो सही है। ये भी सही है। तो हमारा बस इतना सा मुद्दा था, मतलब पता नहीं अगर आपको सही लगी कि नहीं हमारी बात। अरे भाई आप जेल से कब छूटे? ये बताओ पंचमवा किधर है? पंचम उसे तो आगरा छोड़े 1 साल हुए, अब वो चांदनी चौक में रहता है। चांदनी चौक जाता। जी भाई। पंचम मम्मी क्यों तंग कर रही हो पापा को आप? अरे इलायची, तेरे पापा ना बड़े ढीठ हैं, इतनी आसानी से पैसे नहीं निकलने वाले इन्हीं की जेब से। हाँ वो तो है। बोलिए ना सेठ जी। इलायची बेटा देख, मैं तेरे लिए जो है प्याज की कचौरी लाया हूँ और साथ में पुदीने की चटनी भी। सो स्वीट पापा, पर आप शायद भूल रहे मेरा व्रत है, आप खा लीजिए। अरे तू कैसी बातें कर रही है? अगर अकेले खाऊंगा तो मुझे हजम ना होगी ना। तू भी खा ले। और सुन, कौन सी करवा माता कहीं से बैठ कर तुझे ऐसा गोर रही है? खा ले चल कल काका। ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा, प्लीज। जीजा जी जी आप गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? हम क्यों गिफ्ट देंगे? पिंटू भाभी को। ओह अच्छा, आप करवा चौथ के व्रत की गिफ्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं वो बुबू करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही है, वो दरअसल क्या है ना कि हमारी कुंडली में दोष है, इसीलिए। क्यों सेठ जी? हाँ सही कह रहा है ना, तू भी व्रत ना रखेगी। अरे कहीं तेरे होने वाले पति की कुंडली में वही दोष हुआ जैसा इस बर्तन की कुंडली में है तो ना, तू ना रखेगी व्रत। मैं कह रहा हूँ तू ना रख, मत रख भैया, ये मत रख व्रत मत रख। वही ठीक है, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं व्रत तोड़ देती हूँ। बढ़िया। हाँ ठीक है भाई। नहीं सही है। पापा वैसे आधा व्रत तो मैं रख ही चुकी हूँ, कितना मजा आएगा ना। यहाँ मैंने व्रत कैंसिल किया और वहां मेरे होने वाले पति तय बोल गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।